तो दोस्तों साल 2026 की पहली बड़ी फिल्म यानी कि द राजा साहब का पहला दिन खत्म हो चुका है। दूसरा दिन भी जो है लगभग खत्म होने की कगार पर है। अभी शाम को मैं जो है वीडियो बना रहा हूं जहां पर फिल्म के डे 1 का जो फाइनल कलेक्शन है वो यहां पर रिपोर्ट किया जा चुका है, जहां पर हम इस वीडियो के अंदर फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि किस तरीके से कितनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद या फिर कितनी सारी गलतियों का सामना करने के बाद इस फिल्म यानी कि द राजा साहब फिल्म को थिएटर में रिलीज करवाया गया था। फिल्म रिलीज हुई। अगर वर्ड ऑफ माउथ की बात करें तो यहां पर तेलुगु ऑडियंस के द्वारा फिल्म को अभी फिलहाल तो जो है एक मिक्स टू नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ ही मिला है। बट आज जो है फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का एक सक्सेस मीट जो है रखा था, जहां पर डायरेक्टर साहब आए हुए थे, यहां पर प्रोड्यूसर साहब आए हुए थे और उन्होंने फिल्म के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें भी बताई हैं। जहां पर डायरेक्टर साहब का यह कहना है कि फिल्म के जो यहां पे प्रभास के फैंस हैं वो जो है डिसअपॉइंट नहीं हुए हैं, वो जस्ट सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अब इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है वो मुझे पर्सनली ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वहीं यहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि ये फिल्म के अंदर जो प्रभास का जो ओल्ड एज वाला जो लुक था, जो दादा वाला लुक था, वो हमें क्यों नजर नहीं आया, तो उस पर डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब के भी कुछ स्टेटमेंट्स आप जरा सुन लीजिए। प्रोड्यूसर साहब ने यह कहा कि यहां पर सर्वर इशू के कारण जो है हम उस 4 मिनट के फुटेज को जो है फिल्म के अंदर नहीं ऐड कर पाया। मुझे पता नहीं किस तरीके का सर्वर इशू था, मतलब आपकी फिल्म प्रिंट में रेडी हो गई, एडिट में रेडी हो गई, आपने फिर प्रिंट जो है यहां पर थिएटर भेज दिया, फिर कौन सा सर्वर इशू आया जहां से वो पर्टिकुलर पोर्शन ही कट गया या फिर अपलोड नहीं हो पाया या फिर ऐड नहीं हो पाया। मुझे कुछ खास उनके स्टेटमेंट में क्लैरिटी नहीं मिली, मतलब सर्वर इशू के कारण कोई सीन ऐड नहीं हो पाया। अब क्या रीजन होगा वो मे भी इतना ज्यादा हमें नहीं पता है, वो अलग बात है। अब डायरेक्टर साहब ने यह कहा है कि उस सीन को, पर्टिकुलर सीन को जो है यहां पे ऐड किया गया है। बताया उन्होंने तकरीबन 8 मिनट के आसपास का वो पोर्शन है। बताया है कि उस पोर्शन को अब ऐड कर दिया गया है और सेकंड हाफ के अंदर कुछ चीजों को जो है हटा दिया गया है, ट्रिम कर दिया गया है। और आज शाम 6 बजे से जो है ऑफिशियली अनाउंस भी किया है पोस्टर के द्वारा कि आज शाम 6 बजे से जो है आपको एक नया वर्जन, एक नया एडिटेड वर्जन जो है देखने को मिलने जा रहा है। अब हालांकि यहां पर क्लैरिटी नहीं दी गई है कि ये जो वर्जन रहेगा वो केवल एपी तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर ही रहेगा या फिर बाहर नॉर्थ में भी यहां पर चलाया जाएगा, उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। बट अगर आप में से कोई आज शाम को यानी कि 10 जनवरी के शाम को, रात को या फिर कल सुबह का भी शो अगर आप में से कोई देख रहा है और वीडियो को देख रहा है तो मुझे बताइएगा कि क्या वो पोर्शन ऐड होके यहां पे आया है या नहीं। अगर आता है तो मैं इस फिल्म को फिर से एक बार देखने की कोशिश जरूर करूंगा और मेकर्स की भी कहीं ना कहीं वही प्लानिंग रही होगी कि एक बार ऐड कर दिया जाए और फिर जो है कुछ लोग फिर से देखने जरूर आएंगे, खास करके फैंस तो डेफिनेटली देखने जाएंगे। तो मैं भी पता नहीं क्या है। अब उन्होंने तो सर्वर इशू का जो है बहाना दे दिया, बट अब किस तरीके का सर्वर इशू था वो अगर आप में से कोई अगर एक्सप्लेन कर पाए तो बेटर रहेगा। अब अगर बात करें फिल्म के कलेक्शंस की तो देखिए यहां पर फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो भले ही मिक्स टू नेगेटिव साइड पर है, बट प्रभास का जो स्टारडम है उसने फिर से यहां पर अपना पावर दिखाया है और उसी स्टारडम के दम पर यहां पे प्रभास ने अपने जो 100 करोड़ ओपनिंग का जो सिलसिला है इस फिल्म के साथ भी एक मिनिमम बज, लो हाइप, नेगेटिव रिव्यूज के साथ भी जो है यहां पर कंटिन्यू रखा है। और अगर बात करें यहां पे कलेक्शंस की तो फिल्म के प्रीमियर शोज की अगर हम बात करें तो यहां पर ओवरसीज में और इंडिया में दोनों ही जगहों पर फिल्म के प्रीमियर शोज रखे गए थे। तो प्रीमियर शोज से तकरीबन यहां पे 11 करोड़ के आसपास का कलेक्शन निकला है। और अगर बात करें प्रीमियर शोज और यहां पर डे 1 के कलेक्शंस को मिलाते हुए जो कलेक्शंस यहां पर निकले हैं उनकी, तो फिल्म ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से तकरीबन 60.10 करोड़ का, कर्नाटका से 8.20 करोड़ का, तमिलनाडु और केरला से 1.75 करोड़ का और नॉर्थ इंडिया से 7.65 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन किया है डे 1 और प्रीमियर शोज को मिलाते हुए। वहीं ओवरसीज की अगर बात करें तो यहां पर फिल्म ने ओवरसीज में डे 1 और प्रीमियर शोज को मिलाते हुए 24.15 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन निकाला है, जिसके बाद फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल है वो बनता है 101.85 करोड़ का। प्रोड्यूसर्स ने भी अपना फिगर दे दिया है। प्रोड्यूसर्स के मुताबिक इस फिल्म ने जो है वर्ल्ड वाइड डे 1 पर जो है 112 करोड़ यानी कि 112 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन किया है। हिंदी वर्जन की अगर बात करें तो हिंदी वर्जन ने पहले दिन पर 6 करोड़ के आसपास का जो है नेट कलेक्शन किया है। हालांकि अभी तक प्रोड्यूसर्स के द्वारा ऑफिशियल फिगर्स जो है हिंदी वर्जन के लिए रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। वही बात करें फिल्म के ब्रेक इवन की तो फिल्म का बजट तकरीबन 350 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है पीएनए को मिलाते हुए। वहीं थिएट्रिकल डील की अगर बात करें तो जो वैल्यूड फिगर यहाँ पे निकल के आया है
है वो है तकरीबन 207 करोड़ के आसपास का, यानी कि फिल्म को एक क्लीन हिट का टैग हासिल करने के लिए वर्ल्ड वाइड मिनिमम 209 करोड़ के आसपास का शेयर कलेक्शन और मिनिमम 420 करोड़ के आसपास का जो है ग्रॉस कलेक्शन करना पड़ेगा। तो डील वगैरह भी जो हुई है वो भी काफी भारी भरकम हुई है यहाँ पर। और हिंदी वर्जन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदी वर्जन में जितना बड़ा इस फिल्म को एक रिलीज मिला है उसके सामने बताया जा रहा है कि मिनिमम इस फिल्म को जो है 60 से 65 करोड़ के आसपास का जो है नेट कलेक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा। अब उस चीज को करने में ये फिल्म कितनी कामयाब होती है ये तो हमें मंडे से ही पता चल पाएगा। हालांकि आज शनिवार को भी जो ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है वो कुछ बहुत इंकरेजिंग नहीं है। सुबह तकरीबन 6% के आसपास की थी, 6.5% के आसपास की, अभी भी जो है 12% के आसपास की है दोपहर की। तो अभी उतना कुछ जंप देखने को नहीं मिला है। देखते हैं इवनिंग और नाइट शोज में क्या हाल होता है और संडे की जो एडवांस बुकिंग है इस फिल्म के लिए कैसी निकल के आती है। तो देखते हैं। अभी फिल्म जो है बहुत कुछ तेलुगु वर्जन के ऊपर ही डिपेंड करती है, डिपेंडेंट नजर आ रही है। अब नए वर्जन को रिलीज करने के बाद क्या कुछ बदलाव आते हैं पब्लिक के ओपिनियन के अंदर वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। हालांकि आपको क्या लगता है नए वर्जन के आने के बाद क्या कोई बदलाव आ सकता है? आपने कौन सा वर्जन देखा है और आपको पर्सनली ये फिल्म कैसी लगी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।